सरकार ने एक मुद्दा नहीं बनाया, बड़े मुद्दे बनाए हैं। पहले जम्मू कश्मीर कश्मीर होता था, अब इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में लड़ाई बना दी है। अब इन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि हर किसी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। एक मुद्दा नहीं है सरकार का। इस सरकार ने बड़ा बेड़ागर किया है, बड़ा बेड़ागर किया है। ये तो एक एज रिलैक्सेशन है ना, इन्होंने बड़े मुद्दे खड़े किए हैं, किस किस पे कोई बोले और कैसे बोले, छोड़ा ही नहीं है। इतने मुद्दे बना के रख दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर के यंगस्टर को समझना होगा कि ये सरकार तो अभी पहले रीजन्स की लड़ाई होती थी, अब इसने जिलों की लड़ाई पहुंचा दी है। के माध्यम से सब तक पहुंच गई है। इसके लिए मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का, जितने भी हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं कि आज की डेट में हमारे पास एक ही आवाज़ बची है, वो है आपकी आवाज़। आपका ये कैमरा जो है यही हमें दिखाता है वहाँ पे। नहीं तो आज की डेट में राजनीति इतनी हावी हो गई है कि ना वो युवाओं को देख रही है, ना वो हमारे बुजुर्गों को देख रही है। मतलब कि जम्मू कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। मतलब कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे युवाओं को क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, वो क्या चाहते हैं। यहाँ तो पता होता है, उसके बावजूद भी वो हमें प्रताड़ित करते हैं। अभी ये कहा गया था 370 टूटी, तो उसके बाद दूध की नदियाँ बहेंगी। दूध की नदियाँ तो नहीं, हमारे पसीने की नदियाँ अभी बह रही हैं, जो आपको दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को बिल्कुल भी पता ना हो कि 8 साल से युवा डंप हो रहा है। एक पीएसआई की आपने पोस्ट निकाली थी, जो रिक्रूटमेंट हुई थी, उसके बाद 3-4 साल वो पोस्ट में लग गए। कितना यंगस्टर खज्जल हो गया है, सब पता है। फिर उसके बावजूद बाकी सरकारों की तो मैं तारीफ करना चाहूँगा कि युवाओं की आवाज़ उन तक पहुँचती है तो वो उनको फट से उनका फैसला कर देती है, उन्हें रिलैक्सेशन दे देती है, क्योंकि वो अपनी सही जायज़ मांग करते हैं। लेकिन हम 2-4 दिन पहले भी आपने देखा, और जब से ये युवा आए मेरे पास या हम मिले, उससे पहले भी मैं एज इलेक्शन की बात करूँ, मतलब कि ये सुनते ही नहीं है। ये तो तानाशाही होगी ना। मैं जितने भी यहाँ के राजनीतिक बड़े बड़े लीडरान हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जनाब यही युवा है, यही वोटर है, यही वोट देता है, यही सबसे पहले झंडे पकड़ के आपके आगे आगे चलता है। तो आज इन युवाओं के साथ ये प्रताड़ना हो रही है, तो मेरे ख्याल से किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर का आपने कोई बयान सुना है? सुना है? देखिए, बयान तक नहीं आता है, तो फिर कहते हैं कि हम आपके हैं। 370 के बाद दूध की नदियां बह रही, हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं, तो इन युवाओं को सड़कों पे क्यों आना पड़ता है? हम फिर भी एलजी महोदय से कहना चाहेंगे कि ये मीडिया के माध्यम से आप तक आवाज़ तो पहुंची होगी, तो यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के गुजारिश है, बाहर की स्टेट्स, गुजरात, बिहार, यूपी, ये सब पढ़े लिखे युवा हैं। सब ने सर्च किया है कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी एज इलेक्शन मिली है, कहीं तो 40 तक बात की है। लेकिन हम चाहते हैं, अगर 8-10 साल से हमारा युवा डंप हो रहा है, 2016-17 के बाद, फिर 21 में क्या हुआ, 3-4 साल कहाँ बच्चों के लटके, तो हम यही कहना चाहते हैं कि कृपया करके मेहरबानी कीजिए हम पे। आप हमारे महामहिम हैं, आप हम पे मेहरबानी कीजिए। हमारे लीडर क्या कर रहे हैं हमें पता नहीं, आप हम पे मेहरबानी कीजिए, हमारे युवाओं पे मेहरबानी कीजिए कि 35 साल तक कम से कम एज रिलैक्सेशन मिले, ताकि जम्मू कश्मीर के हर युवा को मौका मिल सके। मौका, बार बार मौका इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे मौका मांग रहे हैं, वो ज़बरदस्ती नौकरी नहीं मांग रहे। अगर क्लियर होंगे रिटर्न में, मेरिट में, फिर उसके बाद फिटनेस में, तो उनको नौकरी मिलेगी। लेकिन मौका देना तो कोई बड़ी बात है नहीं। मौका तो अगर बाहर की सरकारें दे सकती है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? और ये यंगस्टर का फिट होगा, रिटर्न क्लियर करेगा, सब कुछ क्लियर करेगा, तो ही इसको नौकरी मिलेगी। जम्मू कश्मीर के युवा को ही आखिरकार इतनी मेहनत मुशक्कत क्यों करनी पड़ती है अपनी चीज को पाने के लिए? क्योंकि हमारे जो लीडरान है ना, वो वोट बैंक देखते हैं, वो अपने पॉलिटिकल मुद्दों में फंसे रहते हैं कि किसको हराना है, कैसे जीतना है। मतलब नैतिकता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, हमदर्दी के आधार पर हमारे जो नेतागण हैं वो नहीं चलते। उनको हमदर्दी नहीं है। अगर उनको हमदर्दी होती तो परसों से तो बात जगह जगह फैल चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन सब तक पहुंच चुकी है। लेकिन आज तक आपने कोई बयान सुना, किसी नेता ने बयान दिया है, चाहे किसी भी पार्टी को? सतवीर, यहाँ कहा गया था सबका साथ और सबका विकास, क्या ये इन युवाओं का विकास नहीं हो रहा? कितने साल हो गए? ये विकास ही है जो इतनी गर्मी में आके बैठे हैं हम। विकास ही तो हो रहा है। विकास दिखाया जाता है, अखबार के फ्रंट पेजों में विकास आता है, लेकिन वो रियलिटी में नहीं देखता। यंगस्टर के लिए बड़ी बातें कही जाती हैं, लेकिन रियलिटी में नहीं होती। रियलिटी में यंगस्टर को कुछ भी पाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है। उत्तरवादी सरकार है, ये नहीं शो का। अगर इनको रिलैक्सेशन मिल गई होती तो ये आए होते। सरकार को पता था कितनी देनी चाहिए। युवाओं के विकास के लिए कौन सी चीज है जो रोड़ा बन रही है? युवाओं के विकास के लिए मेरे ख्याल से सरकार ही रोड़ा बन रही है। चीज क्या है? सरकार ही है ना। सरकार अगर इनको सही मौका दे, सही रिलैक्सेशन दे, सही तरीके से चले। और ये बात, रिलैक्सेशन की मांग उठी कब?
8 साल से डंपिंग यंगस्टर चल रहा है, डंप हुआ जा रहा है। 21 में भर्ती होती है, आपने तभी हमें सड़कों पे देखा, सब कुछ देखा, क्या हुआ, नजरबंद हुए, जो कुछ भी करना था उन्होंने किया, लेकिन एट द एंड जीत सच्चाई की हुई। वो कंपनियां भी बाहर हुई, स्कैम जो हुए थे वो कैंसिल भी हुए, फिर कैंसिल क्यों हुए, सब कुछ हुआ ना, एट द एंड सब कुछ हुआ। हम सच के लिए आते हैं ना, हमने उस वक्त राजनीति की थी ना हम आज राजनीति कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि ये राजनीति का वक्त नहीं है, ये वक्त है इन युवाओं को इनका हक इंसाफ दिलाने का। और सब युवाओं की एक ही मांग है कि 35 साल तक सबको मौका मिले। चाहे जी, आपको लगता है कि आपकी ये मांग पूरी हो नहीं, पूरी होगी और एलजी साहब जरूर करेंगे, जरूर करेंगे एलजी साहब, क्योंकि उन तक ये आवाज पहुंचेगी और पहुंच चुकी है। वो भी शायद ये देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर के नेता क्या करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि बड़ी गर्मी है, गर्मी के बीच आप इस समय यहाँ कड़ाके की धूप पड़ रही है, यहाँ पर मुशक्कत कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन की बात कर रहे हैं, सतवीर जी आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि क्या ये जो आपका मकसद है पूरा होगा, आपको ये रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या आप नौकरी कर पाएंगे? नहीं होगा, जरूर होगा। एलजी साहब देख रहे होंगे, वैसे भी यूथ का काफ़ी सुनते हैं वो। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी आपने रिजर्वेशन का सुना होगा कि जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन कितनी बची है, 30%, सभी हॉरिजॉन्टल को मिला के जो अभी वैकेंसी निकले 4000, उसमें जनरल सिर्फ 30% है। अगर आप 30% को एक मौका भी नहीं दे पा रहे हो तो फिर हमें वो फॉर्म, क्या फ़ायदा उसका फॉर्म निकालने का? आप वो फॉर्म भी मत निकालो, आप वो सारा 100% कर दो रिजर्वेशन का। जनरल कैटेगरी का एक बंदा 30% का अगर एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहा है, यहाँ पे काफी बंदे ऐसे हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी में आते हैं सारे एज के लिए। और एटलीस्ट अगर आपने अगर जनरल कैटेगरी का 30% छोड़ा, हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप एज रिलैक्सेशन एक मौका तो दो हमें अगर 4000 वैकेंसी है उसमें से हमें सिर्फ 200 वैकेंसी 300 वैकेंसी में लड़ना पड़ रहा है जनरल कैटेगरी में, अगर उसको भी एज रिलैक्सेशन का आप मौका नहीं दे रहे हो तो क्या फायदा यूथ का पढ़ के लाइब्रेरी में जाकर 1000 रुपया पर मंथ खर्च कर, घर वाले पूछते हैं कि कर क्या रहे हो वहाँ पे, हमें खुद नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा ही बनाया हुआ हमारा जो कुछ करेक्टर ही ऐसा कर दिया हुआ है। गवर्नमेंट चाहती है कि आप नौकरी ना करें। गवर्नमेंट चाहती नहीं है, देखो चाहता कोई नहीं है कि नौकरी ना करे, पर ये चाहते हैं कि सड़कों पे आए फिर जाके हम देंगे, ऐसा नहीं चलेगा ना। और मैं एक चीज, सड़कों पर क्यों बार बार आना पड़ता है फिर जब नोटिफिकेशन ही बात ही ऐसे निकलती है। अगर देखो जो बच्चा 28 पहले 28 था, अब जस्ट 2 मंथ आगे हो गया, उसका क्या कसूर है 2 मंथ के ऊपर, अब वो फॉर्म नहीं भर सकता। हम चाहते हैं एलजी जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, और हमारा साथ सुखनंदन जी, आप सुना होगा XMLA, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया है, उन्होंने हमारी बात एलजी तक भी पहुंचवाई है, पूरी एक कांस्टेबल ऐसा की उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। एक्नॉलेज करने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, 28 एज ही निकाल रही है। हमें ये नहीं पता क्यों। सुखनंदन जी ने बहुत हमारा बहुत साथ दिया, उन्होंने एलजी तक बात पहुंचाई, वहाँ पे हमारी बात लेके गए एलजी साहब के आगे। इवन की फॉरेस्टर की वैकेंसी 2022 में आउट हुई थी, फॉर्म भरे थे, अभी तक उसका कुछ नहीं फिजिकल, अब जाके फिजिकल की नोटिफिकेशन आई है, वहाँ पे कैलेंडर आया, वो भी सुखनंदन जी ने वहाँ पे अपना मेमोरेंडम दिया एलजी के साहब के आगे, फिर जाके ये चीजें बाहर आई है। मतलब कि हर चीज़ हमें एलजी साहब को खुद सुनानी पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन देखती है पर वो सुनाती नहीं है। हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ हमें एक मौका और दीजिए। हमारे पास वैकेंसी कम है, 752 वैकेंसी है, उसमें सिर्फ 219 या 220-30 के करीब जनरल कैटेगरी बढ़ सकती है, उसमें बस ये 30% कैटेगरी, अगर वो भी मौका ना मिलेगा फिर हम करेंगे क्या, ये बता दो। सतवीर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि स्टूडेंट पढ़ते हैं, उन्होंने ये सोचा नहीं होगा कि आगे नौकरी के लिए उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा, हाथ फैलाने पड़ेंगे। देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने एक मुद्दा नहीं बनाया, बड़े मुद्दे बनाए हैं। पहले जम्मू कश्मीर होता था, अब इन्होंने डिस्ट्रिक्टों में लड़ाई बना दी है। अब इन्होंने ऐसा सिस्टम किया है कि हर किसी को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। एक मुद्दा नहीं है सरकार का, इस सरकार ने बड़ा बेड़ागर किया है, बड़ा बेड़ागर किया है। ये तो एक एज रिलैक्सेशन है ना, इन्होंने बड़े मुद्दे खड़े किए हैं, किस पे कोई बोले और कैसे बोले, छोड़ा ही नहीं है इन्होंने, इतने मुद्दे बना के रख दिए हैं। अब जम्मू कश्मीर के यंगस्टर को समझना होगा कि ये सरकार तो अभी पहले रीजन्स की लड़ाई होती थी, अब इसने जिलों की लड़ाई पहुंचा दी है, ये घर की लड़ाई बना देगी, खत्म कर देगी, सब कुछ तबाह कर देगी जम्मू को। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, नहीं मारो जम्मू वालों को, नहीं खत्म करो। क्यों तबाही कर रहे हो हमारी, क्यों हमें बांट रहे हो, क्यों हमारे टुकड़े टुकड़े कर रहे हो? आगे हमारे पे कम गांव है, कम हमारी फूटे डली हैं, अब आगे क्यों फूटे डलवा रहे हो? अब यही कहना चाहता हूँ, एक डिमांड तो है एज रिलैक्सेशन, बाकी आपको आने वाले वक्त में और बड़े मुद्दे मिलेंगे,
फिलहाल एज रिलैक्सेशन 35 ईयर्स हमें चाहिए। तो शाहपुर से आपको बता दूं कि इस समय जम्मू के महाराजा हरि सिंह बार के अंदर इस समय हम मौजूद हैं और आपको बता दें कि एज रिलैक्सेशन की जो मांग है वो की जा रही है। कम से कम 35 साल की उम्र में अगर बात करें तो ये मांगा जा रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो फिलहाल जितने भी यंगस्टर हैं, युवा हैं, नौकरी के लिए अगर उनको इस तरीके से हाथ फैलाने पड़ेंगे, एलजी से गुहार बार बार लगानी पड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी अगर नौकरी करने की सोच रहे हैं, आप शुरू से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, नौकरी के लिए शुरू कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको भी इसी तरीके से जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाने होंगे या इस तरीके से एज रिलैक्सेशन की मांग करनी होगी, तो किस तरीके से आप देखेंगे? क्या आप नौकरी करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? आप तमाम जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। इस तरह देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनिल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।